हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगा कि मुझे कोई ऐसा अमल काम बताइए जो मुझे जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर कर दे। आपने फरमाया, तुम सिर्फ अल्लाह तौला की इबादत करो और किसी को उसका शरीक न बनाओ, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो। जब वह वापसी के लिए चला तो आपने फरमाया, अगर यह शख्स इन बातों पर अमल करने वाला हुआ जिनका इसे हुक्म दिया गया है तो ज़रूर जन्नत में जाएगा। वजराहत, अगर हम भी ऊपर जिक्र हुए काम करें तो जन्नत हमारा भी ठिकाना बनेगी इंशाअल्लाह तौला। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नोमान बिन कौकल रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया है, अल्लाह के रसूल, अगर मैं फ़र्ज नमाज पाबंदी से अदा करता रहूं और हराम को हराम समझें यानी उससे और हलाल को हलाल समझूं यानी उसे इख्तियार करूं तो क्या मैं जन्नत में जा सकूंगा? आपने फरमाया, जी हाँ ज़रूर, यह अमल करने से जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। हजरत सईद बिन मुसैयब जो मशहूर ताबीन में से हैं, अपने वालिद हजरत मुसैयब रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि सहावी हैं से रिवायत करते हैं कि जब अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा इंतकाल करने लगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वहाँ अबू जहल, उमर बिन हिशाम और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया भी मौजूद थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे चचा, आप एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु कह दे तो मैं आपके हक में इस्लाम की गवाही दूंगा, यानी अल्लाह तौला से क़यामत के दिन अर्ज़ करूंगा कि मेरे चचा को बख्श दें, इसलिए कि इन्होंने आखिर वक्त में कलिमा ए तौहीद का इकरार कर लिया था। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया कहने लगे कि ए अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ रहे हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर उन्हें कलिमा पढ़ने की तलकीन फरमाते रहे, यानी कलिमा ए तौहीद पढ़ने के लिए कहते रहे, और उधर अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया अपनी बात कहते रहे। अबू तालिब ने आखिरी बात जो कही वह ये थी, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने से इनकार कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक आपके लिए मगफिरत की दुआ करता रहूँगा जब तक अल्लाह तौला मुझे मना न कर दे। तब अल्लाह तौला ने यह आयत मुबारका नाजिल फरमाई। तर्जुमा, नबी और दूसरे मुसलमानों को जायज़ नहीं कि वे मुश्किलों के लिए मगफिरत की दुआ मांगें, अगरचे वे रिश्तेदार ही क्यों न हो, इस बात के ज़ाहिर होने के बाद कि ये लोग जहन्नमी हैं। सूरह अन-तौबा 9 आयत 113। और अल्लाह तौला ने अबू तालिब के बारे में यह आयत भी नाजिल फरमाई। तर्जुमा, ए मोहम्मद, आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है हिदायत देता है, हिदायत वालों से वही खूब आगाह है। सूरह अल-कसस 28 आयत 56। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मर जाए कि उसे इस बात का यकीन हो कि अल्लाह जल्ल शानुहु के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, तो वह जन्नत में जाएगा। हजरत उबादा बिन सामित से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस बात का कायल हो जाए कि अल्लाह तौला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तौला के बंदे और उसकी बंदी मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे और कलिमतुल्लाह हैं, जो उसने यानी अल्लाह तौला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के दिल में गैब से बात डाल दी थी, और रूहुल्लाह हैं। सल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और यह कि जन्नत हक है और दो हक है, तो वह जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। वजाहत, कलिमतुल्लाही का मतलब यह है कि अल्लाह तौला ने ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमा कुन कहकर बगैर बाप के पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं सवारी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था, मेरे और रसूल पाक के बीच सिवाय पालान की पिछली लकड़ी के कुछ न था। आपने फरमाया, ए मुआज़ बिन जबल, मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तौला का हक बंदों पर क्या है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह तौला और उसके रसूल खूब जानने वाले हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह तौला का हक बंदों पर यह है कि वे सिर्फ अल्लाह तौला की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न बनाएं। आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि जब बंदे यह अहकाम बजा लाएं यानी अल्लाह तौला की इबादत करें, किसी को उसके साथ शरीक न ठहराएं, तो उनका अल्लाह पर क्या हक है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने एक फरमाया कि बंदों का अल्लाह तौला पर हक है कि अल्लाह तौला उन्हें अजाब से महफूज रखे। हजरत सुफियान बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम में कोई ऐसा जामे हुक्म फरमा दीजिए कि फिर मुझे आपके बाद किसी और से पूछने की ज़रूरत ही न रहे।
آپ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، یعنی مضبوطی سے جمے رہو۔ بجراحتہ مرتے دم تک ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ادھک تفصیل کے لیے پڑھیے سورہ حامی السجدہ 41 آیتیں 30-32۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔